हाँ जी बेटे, आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है बेटे। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बच्चों को स्टेटमेंट थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम है। देखो नीचे ना टेंट बना हुआ है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी मैंने वो लिख ली बेटे। नीचे ना जो मैंने बनाया हुआ टेंट है, टेंट नीचे सिलेंडर की शेप का, ऊपर जो है बेटे कॉनिकल सेक्शन है। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला है द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल सेक्शन ऑफ द टेंट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल सेक्शन ऑफ द टेंट। पहले चलो हम बना लेते हैं, यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट बनाते हैं पहले। ये सिलेंड्रिकल सेक्शन है, ठीक है जी। ये कॉनिकल सेक्शन है, ठीक है। इन दोनों को मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला सिलेंड्रिकल जो सेक्शन है उसकी हाइट, इसकी हाइट बेटे ये वाली एच मान लो, इसकी जो हाइट है बेटे वो ये वाली स्मॉल एच मान लो, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है ना उसमें जो हाइट है वो किसके इक्वल है, 1.5 टाइम्स द हाइट ऑफ द कॉनिकल सेक्शन। कॉनिकल सेक्शन की हाइट कितनी है बेटे, एच, यही बोला है। ओके, तो एच जो है बेटे वो किसके इक्वल बन गया, 3/2 स्मॉल एच के। ओके, ये क्लियर है। अब देखो हाइट एंड डायमीटर ऑफ द कॉनिकल सेक्शन, ये रेडियस है बेटे, ठीक है। यहाँ पे ये रेडियस है, देखो डायमीटर सेम ही होगा इसका और इसका, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला इसकी हाइट और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो इक्वल है। जो डायमीटर होता है बेटे वो 2 × r होता है, यही मतलब हुआ। ओके, क्लियर। अब देखो रेशो फाइंड करनी है किसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेक्शन टू द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल सेक्शन। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकालो पहले, फिर दोनों की रेशो फाइंड कर दो। बेटे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr² h, ठीक है जी। इसका वॉल्यूम कॉनिकल सेक्शन का 1/3 πr², यहाँ पे स्मॉल एच आ जाएगा। ओके, रेडियस दोनों में सेम है। अब देखो आपने इन दोनों का क्या निकालना है, रेशो निकालनी है। तो आप इन दोनों को डिवाइड में लिख दो बेटे, πr²h बाय 1/3 πr², यहाँ पे स्मॉल एच। देखो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, r² के साथ r² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम रेडियस है। ये वाला 3 ऊपर आ गया बेटे, 3h बाय h बन गया। अब h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटे, h क्या है 3/2 × h बाय h, यही था, कट हो जाएगा। कितनी रेशो आ गई, 3 3 9, 9/2, 9:2 आंसर आ गया बेटे। ये देखो अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाओ ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बट बच्चे मैंने देखा कल मेरे पास कर रहे थे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, मीन्स स्टेटमेंट को समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसे मैंने आपको बेटे स्टेटमेंट समझाई है ना, जब आप एक एक लाइन पढ़ते हो तो साथ के साथ उसको लिख लिया करो कि ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करने को बोला है, ठीक है। फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना बेटे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो और आपकी वीडियो, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।